मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद नायब वज़ीर आज़म हैं। इसके बाद वो अपने वालिद की जगह बराजमान होने वाले हैं। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 2017 में अपने सगे भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को उनकी जगह मुंतखब किया। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ वली अहद नहीं बल्कि उनके पास इस वक्त वज़ारत दिफा भी है और वो काउंसिल ऑफ इकनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स और काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के चेयरमैन भी हैं। जितने मुतनाज़ तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाया गया और इसके बाद उतने ही मुतनाज़ फ़ैसलों की वजह से मोहम्मद बिन सलमान खबरों में रहे और इसीलिए उन्हें इस वक्त सऊदी अरब का हकीकी बादशाह माना जाता है। उन्होंने ही 35 साल बाद 2018 में सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर पाबंदी हटाई और इस वक्त भी जिद्दा में आलमी फ़िल्म फेस्टिवल जारी है। फ़िल्म फेस्टिवल के बीच सबसे बड़ा फ़ैसला सऊदी हुकूमत का ऐसा था जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख डाला। दरअसल सऊदी हुकूमत ने दुनिया की सबसे बड़ी दीनी जमात तबलीगी जमात को दहशतगर्दी के साथ जोड़कर इसे दहशतगर्दी का दरवाज़ा करार दे दिया। 6 दिसंबर को सऊदी वजारत इस्लामी अमूर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सिलसिलावार ट्वीट्स किए गए जिनमें इस्लामी अमूर के वज़ीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने तमाम मसाजिद के मुबल्लिगीन और नमाज जुमा का आर्जी एहतमाम करने वाली मसाजिद को जुम्मे के खुतबे में तबलीगी और दावती ग्रुप के ख़िलाफ़ ख़बरदार करने की हिदायत दी। खुतबे में कौन से मौज़ूआत शामिल हो इनकी भी फहरिस्त दी गई। पहले नंबर पर इस ग्रोह की गुमराही, इनहराफ और ख़तरे का ऐलान और यह कि दहशतगर्दी के दरवाज़ों में से ये एक है, ख़्वाह वो कोई और दावा करे। दूसरी उनकी नुमायाँ तरीन गलतियों का जिक्र करना। तीसरा मुआशरे के लिए उनके ख़तरे का जिक्र करे और चौथे नंबर पर मुल्क में यानी सऊदी अरब में मुतअस्सिब ग्रोहों बशमूल तबलीगी और दावती ग्रुप से वाबस्तगी ममनू है। इसके बाद जुम्मे को जो सरकारी खुतबा मक्का मुअज़्ज़मा के मसाजिद में दिया गया, इसकी ऑडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस खुतबे में भारत से शुरू होने वाली तबलीगी जमात को जहर आलूदा, मुशरिकाना नज़रियात की हामिल, कब्र परस्त और एक शिद्दत पसंद जमात करार दिया गया। सऊदी हुकूमत का ये फरमान जो कि किसी के वहम गुमा में भी न था, इससे इस्लामी दुनिया में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद के सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने सऊदी हुकूमत के इस फरमान को गलत और गैर मुनसिफाना करार दिया। हम इसको गलत समझते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ दीनी तहरीकों और जमातों पर पाबंदियां भी आयद की हैं, उनके लिटरेचर को बैन किया है, उनकी एक्टिविटीज पर रोक लगाई है और जब भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं उसकी हमने मुखालफत की है। और तबलीगी जमात के सिलसिले में भी जो ताज़ा सर्कुलर आया है हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है और जिन बुनियादों पे वहाँ सऊदी हुकूमत दावा करती है कि वो हुकूमत चला रहे हैं उन बुनियादों के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उस कंसेंसस के खिलाफ है जो सारी दुनिया में पाया जाता है कि हर शख्स को अपने मजहब की तबलीग की पुरअमन तरीके से दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने की आज़ादी हासिल है। तो ये कंसेंसस है सारी दुनिया में, इस कंसेंसस के, इस इत्तफाक राय के खिलाफ है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत और गैर दानिशमंदाना और अनजस्ट फैसला है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। इसी तरह से इस्लामी स्कॉलर और सहाफ़ी समीउल्लाह खान ने एक ट्वीट थ्रेड में सऊदी हुक्मरानों पर यहूदी एजेंट के तौर काम करने का इल्ज़ाम लगाया और यह भी कहा कि आले सऊद इस्लाम और मुसलमानों के ठेकेदार नहीं जो मुसलमानों के मुताल्लिक दहशतगर्दी व तकफीर के सर्टिफिकेट बांटते फिरें। उन्होंने मज़ीद एक ट्वीट में मुसलमानान हिंद से अपील की कि अगर वो आले सऊद की मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो उनकी तमाम तर क़यादतों को मुतफ़िक़ा तौर सामने आना होगा और ये एलामिया आलमी मीडिया में जारी करना होगा कि मुसलमान क़िबला व काबा की तरफ रुख करते हैं, न कि आले सऊद की तरफ। आले सऊद के वर्जन वाला इसराइली व मगरबी इस्लाम हकीकी इस्लाम नहीं। वहीं एक तरफ जहां तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की गई, दूसरी तरफ से बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने रियाज में शो भी किया जिसमें 80,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस पर भी सोशल मीडिया सारिफीन ने सऊदी हुकूमत की जमकर मुखालिफत करते हुए कहा कि खुदा से डरने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है और शैतानी चेलों का इस्तकबाल किया जा रहा है। वहीं इस दौरान सलमान खान के हाथों के निशानात भी यादगार के तौर पर महफूज किए गए। ये पहला मौका नहीं बल्कि इससे कबल भी मार्च 2014 में सऊदी हुकूमत ने मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमून को बाज़ाब्ता तौर दहशतगर्द तंजीम करार दिया
اور اس کے لگ بھگ 2 سال بعد دسمبر 2015 میں سعودی عرب میں اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا، قطب شہید جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی اور قطر کے عالم علامہ یوسف القرضاوی کی تصانیف سمیت 80 کتابوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ حالانکہ 1979 میں خدمت اسلام کے شعبے میں پہلا کنگ فیصل ایوارڈ 24 کیرٹ 200 گرام کا طلائی تمغہ ماہ $2 لاکھ مولانا مودودی کو ہی دیا گیا تھا، اور آج جس خالص دینی جماعت کے ساتھ پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 30 کروڑ سے زائد لوگ وابستہ ہیں، اس کو بھی سعودی حکومت نے نہیں بخشا۔ اور اب دوسری طرف سے اس کا فائدہ بھارت میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برہمت چلانی نے بھی اسی طرح کے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، سرحد پار دہشت گردی پر بھارت کی توجہ اسے سرحدوں کے اندر اسلام پسند خطرات سے اندھا کر دیتی ہے۔ بھارت ذاکر نائک کے بڑکانے والے خطبات سے تب جاگ اٹھا جب بنگلہ دیش نے اسے ڈھاکہ کیفے کی دھماکے سے جوڑا۔ سعودی عرب نے اب بھارت سے شروع ہونے والی تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے غیر مسلم ممالک کو مسلمانوں اور خاص طور پر تبلیغی جماعت پر ظلم کرنے کی ایک باضابطہ طور سرٹیفکیٹ فراہم کر دی ہے، اور اگلے آنے والے ماہ میں اگر دوسرا کوئی ملک تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دیتا ہے تو اس پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سعودی کے شرمناک فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔